शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, शांत और निर्जन, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। वहां की सबसे पुरानी और मशहूर हवेली थी विजय विलास हवेली, जिसके चारों ओर रहस्यों और अजीब घटनाओं की कहानियां फैलती रहती थीं। हवेली के मालिक ठाकुर विजय सिंह कई साल पहले लापता हो गए थे और तब से हवेली बंद पड़ी थी। कहते हैं कि विजय सिंह ने अपना पूरा जीवन खजाने की खोज में लगा दिया था, पर उनकी अचानक गुमशुदगी ने गांव वालों को हैरान कर दिया था। हवेली में कभी कभार रोशनी दिखती, रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती और लोग डर से हवेली के पास भी नहीं फटकते थे। एक दिन गांव के युवक राकेश, जो हमेशा से रहस्यों में रुचि रखता था, ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसे हवेली में कुछ असामान्य का अनुभव होता था और उसने सोचा कि ठाकुर विजय सिंह के गायब होने के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। उसने अपने दो दोस्तों मोहन और सुमित को अपने साथ लिया और तीनों ने रात के समय हवेली जाने की योजना बनाई। अंधेरी रात थी, हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तीनों दोस्तों ने चुपचाप हवेली का दरवाजा खोला, जो वर्षों से जंग लगा हुआ था। अंदर की दुनिया ठंडी, अंधेरी और डरावनी थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जो ठाकुर के पूर्वजों के थे। तीनों ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़े। अचानक हवेली के एक कमरे से धीमी आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा कि कोई वहां बातचीत कर रहा हो। तीनों का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उन्होंने साहस जुटाकर उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे को खोलने पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा बेहद झुर्रियों से भरा था, एक पुरानी कुर्सी पर बैठा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें भी वही चाहिए जो विजय सिंह को चाहिए था? राकेश ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं और विजय सिंह का क्या हुआ? वृद्ध ने एक धीमी हंसी के साथ कहा, विजय सिंह अपने लालच का शिकार हो गया। उसने खजाने की तलाश में अपनी आत्मा बेच दी। खजाना तो उसे मिला, पर उसके साथ वह इस हवेली का कैदी बन गया। जो भी इस खजाने को पाने की कोशिश करेगा, वह भी इसी तरह इस हवेली में फंस जाएगा। राकेश और उसके दोस्त यह सुनकर दंग रह गए। अचानक कमरे का माहौल और भी ठंडा हो गया और चारों ओर एक अजीब सी हवा बहने लगी। दीवारों पर टंगे चित्र जीवित होने लगे, उनकी आंखें चमकने लगीं। तीनों दोस्त डर से कांपने लगे और वहां से भागने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर की ओर दौड़े, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। उन्हें लगा कि वे अब यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। परंतु अंतिम समय में राकेश ने अपनी हिम्मत बटोरी और हवेली के मुख्य दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और तीनों दोस्त हवेली से बाहर भाग निकले। बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली, पर उनके चेहरे पर हवेली का डर साफ झलक रहा था। वह रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात बन गई। उन्होंने तय किया कि वे इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे, पर हवेली का रहस्य हमेशा उनके दिमाग में गूंजता रहा। कहते हैं कि हवेली के खजाने की तलाश करने वाले कई लोग उस हवेली में गए, पर कोई वापस नहीं आया। राकेश, मोहन और सुमित ने गांव छोड़ दिया, पर आज भी उस हवेली के बारे में कहानियां चलती हैं। एक हवेली जो अपने खजाने के साथ साथ अपनी बदकिस्मत आत्माओं को भी कैद किए हुए है।